नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल बटन भी ऑन करें ताकि नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरा नाम प्रियंका है, मैं नोएडा में रहती हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। गुड़गांव में मैं एक फूड कंपनी में नौकरी करती हूँ। एक दिन मैं कंपनी से घर जाने के लिए बस स्टैंड की तरफ जा ही रही थी कि तभी मुझे पीछे से किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे आवाज़ दी। मैं चौंक गई कि इस वक्त और इस जगह मुझे कोई आवाज़ क्यों दे रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक जाना पहचाना सा चेहरा हाँफता हुआ मेरी तरफ ही चल रहा था। मेरे करीब आने पर मैंने उसे पहचान लिया और कहा, विजय तुम? उसने मुझे काफी दूर से ही पहचान लिया था और मैं उसे देखकर हैरान थी। पिछले 8-9 सालों में कितना बदल गया है विजय। वजन थोड़ा बढ़ गया है, चेहरा थोड़ा कुंभला गया है, बालों में सफेदी झलक रही है। उसने मेरे करीब आकर मुझसे पूछा, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा, विजय कैसे भूल सकती हूँ तुम्हें, कैसे हो और इतने सालों से कहाँ थे तुम? मैं ठीक ही हूँ, विजय ने लंबी सांस भरकर कहा। अब हम दोनों साथ साथ चलकर बात करने लगे। उसने पूछा, अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय हो तो हम पार्क में बैठे। मैंने घड़ी की ओर देखा, फिर कुछ सोचकर बोली, ठीक है चलो। उसने कहना शुरू किया, कुछ दिनों पहले ही मेरा यहाँ तबादला हुआ था। मैं तुम्हारे घर गया तो पता चला कि तुम लोग वहां से शिफ्ट हो चुके हो। वैसे तुम बिल्कुल नहीं बदली प्रियंका, आज भी इतनी भी खूबसूरत हो। तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? विजय ने एक ही सांस में सारे प्रश्न पूछ डाले। दिवंगत माता पिता का स्मरण होते ही मेरा गला भर आया। मैंने भारी आवाज में उससे कहा, विजय तुम्हारे जाने के कुछ महीनों के बाद ही माँ और पापा का देहांत हो गया था। भैया और भाभी ने वह मकान बेच दिया और मुझे अपने साथ यहाँ दिल्ली ले आए। उसने मुझे सांत्वना देते हुए कहा, ईश्वर के आगे किसी की कहाँ चलती है, उम्र तो सभी ऊपर से लिखवाकर ही आते हैं। मैं उसकी बात का उत्तर देती रही। विजय के विषय में जानने की इच्छा होते हुए भी मैं चुप रही, क्योंकि मेरा मन अपराध बोध से ग्रस्त था। बरसों पहले मैंने घर परिवार की मजबूरियों के चलते विजय से शादी करने से इनकार कर दिया था। उसने प्यार से कहा, कहाँ हो गई प्रियंका? इस समय मैं विजय के निकट आने का प्रयास देखकर कांप रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि विजय को कैसे समझाऊं। उसने मुझे चुप देखकर कहा, प्रियंका मेरे बारे में कुछ नहीं पूछोगी कि मैं इतने साल कहाँ रहा, क्या किया? विजय ने आगे बढ़कर मेरी हथेलियों को अपने हाथों में ले लिया। फिर वह बोला, तुम तो जानती हो मेरा हमेशा से ही ट्रांसफरेबल जॉब रहा है, यहाँ से वहाँ घूमता रहता हूँ। बस ये समझ लो, घर के काम में निपुण हो गया हूँ। और फिर वो फई की हंसी हंस दिया। मैंने उससे ना चाहते हुए भी पूछा, विजय तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? उसने भावुक होते हुए कहा, जहां तक मैं समझता हूं शादी तो मन, वचन और कर्म का मिलन है और ये मिलन को तुमसे बरसों पहले ही हो चुका था। उसकी बात सुनकर मैं घबराहट में खुद को छुड़ाते हुए उठकर खड़ी हो गई और बोली, अब मुझे चलना चाहिए, घर पर सब चिंता कर रहे होंगे। तभी उसने मुझे रोकते हुए कहा, भैया भाभी से एक बार मिलवाओगी नहीं? मैं गंभीर होते हुए कहा, विजय इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। पिछले 8 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। इतना कहते हुए मैं नोएडा जाने वाली मेट्रो में चढ़ गई। विजय मेरे विचित्र व्यवहार से अचंभित होकर वहीं खड़ा तेजी से भागते हुए मेट्रो और उसमें बैठे हुए मुझे देखता रह गया, जो बरसों की प्रतीक्षा के बाद उसे मिली थी और एक झलक दिखाकर न जाने कहाँ लुप्त हो गई थी। मेट्रो की खिड़की से छोटी होती जा रही विजय की आकृति और उसकी अवस्था देखकर मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मैं बहुत बेचैन हो गई थी। सड़क के दोनों ओर कतार में सजी संवरी दुकानें मेरी जिंदगी के बीते वर्षों की तरह पीछे छूटती जा रही थीं। मैंने कितनी बार विजय के साथ इन सड़कों पर घूमते हुए ठहाकों में डूबी खुशनुमा शामें बिताई थी। न जाने कितनी रंग बिरंगी कल्पनाओं से सजे सपनों के घरौंदे हम दोनों ने बनाए थे। सजे धजे हुए बाजार, जगमगाती सड़कें उसी तरह न्योता दे रही थीं, किंतु जिंदगी बहुत आगे निकल चुकी थी। रात के 8 बज चुके थे। तेज कदमों से मैं घर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन दिल और दिमाग पर विजय की छवि, उसके बातों की गूंज, उसके स्पर्श की महक का सुखद एहसास था। मेरे घंटी बजाते ही मेरे पति आनंद ने दरवाज़ा खोल दिया। मुझे देखते ही वह बोले, सब ठीक तो है ना? तुमने घंटी का बटन इतनी जोर से दबाया कि मैं तो घबरा ही गया। अरे भाई, दरवाज़ा खोलने में थोड़ा समय तो लगता ही है ना?
अंदर आते ही मेज पर चाय का प्याला देखकर मैं समझ गई थी कि अपनी आदत के अनुसार आनंद ऑफिस से लौटकर पीने के लिए चाय बना चुका है। मैं सीधे अपने कमरे में गई, झट से गाउन पहना और किचन में जाने ही वाली थी कि आनंद ने मुझे रोक लिया। उसने मुझसे कहा, पहले तसल्ली से चाय पी लो, फिर खाना बना लेना। मेज पर रखी पत्रिका के फड़फड़ाते पन्नों पर पेपर वेट रहते हुए उसने चाय की चुस्की ली और फिर मुझसे पूछा, आज तुमने बहुत देर कर दी, काम ज्यादा था क्या? चाय का घूंट सटकते हुए मैंने कहा, हाँ, मुझे ऐसे लगा जैसे चाय का घूंट मेरे गले में अटक गया हो। बात पलटने के अंदाज में मैंने पूछा, बच्चे कहाँ हैं? आनंद ने कहा, संयम सो रहा है और शालिनी पड़ोस में विधि के घर कॉपी लेने गई है। मैंने आनंद से कहा, समाचार का वक्त हो गया है, अब आप समाचार सुनिए। मैं रसोई में डिनर बनाने चली गई। डिनर तैयार करते वक्त मैं सोच रही थी कि आज इतने वर्षों के बाद विजय मुझसे क्यों मिला। मैंने कितनी मुश्किल से तो उसे भुलाया था। वक्त ने आज मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अतीत के बारे में सोचते सोचते ही मैंने डिनर तैयार कर लिया और रोज की तरह सभी को मेज पर पहुंचने के लिए आवाज लगा दी। सभी झटपट खाने के लिए पहुंच भी गए, लेकिन मेरी हलक से एक भी निवाला नहीं उतरा। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। रसोई का काम करने के बाद मैं चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद ही नहीं थी। अतीत में विजय के साथ बिताए प्यार भरे पल मेरी आंखों के सामने आने लगे थे। शहर की शोर शराबे से दूर पेड़ों के झुरमुट गिरी एक तिलिनुमा स्थान पर हम दोनों अपनी रंगीन शामें गुजारा करते थे। विजय हमेशा कहता, प्रियंका, वो देखो, दूर पहाड़ियों के पीछे लाल सूर्य का गोला डूब रहा है और अपनी लालिमा से सारे आकाश को रंगीन कर रहा है। इसी तरह मैं भी तुम्हें हमेशा हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। विजय, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ये कहते हुए मैं भी विजय की बाहों में सिमट जाती थी। तभी आनंद ने मुझे आवाज देते हुए कहा, प्रियंका, प्रियंका, भाई, सपने में किसे प्यार कर रही हो? मैं तो यहाँ हूँ तुम्हारे पास। आनंद ने प्यार से मेरे माथे पर चुंबन अंकित कर दिया। मैंने नींद में कहा, ओ आनंद, तुम आ गए। नींद में मैं तुम्हारा ही सपना देख रही थी। सुबह नींद से उठते ही दैनिक दिनचर्या के काम निपटाकर मैं ऑफिस के लिए निकल पड़ी। इस दौरान विजय का ध्यान बराबर मेरे मन मस्तिष्क पर छाया रहा। मैंने जानबूझकर दूसरी बस पकड़ी और आवाजाही के लिए दूसरा रास्ता पकड़ लिया, किंतु मेरा मन अशांत ही था। हर महीने के आखिरी रविवार को हम दोनों बच्चों के साथ घूमने के लिए जाया करते थे। इस बार भी जू का प्रोग्राम तय हुआ था। बच्चों के मनपसंद पकवान बने, मोबाइल पर गाने अपलोड हुए, साथ ही बैडमिंटन, सब सामान जुटाकर हम सभी जू पहुंच गए। टिकट खिड़की के पास ही किसी ने मुझे आवाज लगाई तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह विजय ही था। मेरी तो दिल की धड़कन बढ़ गई। आनंद भी जड़वत वहीं खड़ा हो गया और तेज तेज कदमों से मेरी ओर आते हुए विजय को देखने लगा। मेरे करीब आकर विजय बोला, प्रियंका, तुम उस दिन अचानक कहाँ खो गई थी? अपने पति के सामने विजय के आने से मैंने घबराहट में कहा, उस दिन मैं जरा जल्दी में थी। आओ, मैं तुम्हारा परिचय करवा दूं। अब तक आनंद और विजय की आंखें एक दूसरे से टकरा चुकी थी। मैंने कहा, आनंद, यह विजय है, मेरे कॉलेज का दोस्त, और यह मेरे पति आनंद। कहते हुए मेरी आवाज गले में ही अटक गई। आनंद ने विजय की ओर हाथ बढ़ा दिया, लेकिन विजय हैरानी से हम दोनों को देखता रहा और फिर बिना कुछ कहे ही वापस लौट गया। आनंद की बेचैनी और बढ़ गई। आनंद ने बेचैन होते हुए कहा, बड़ा अजीब आदमी है, इतना परेशान क्यों हो गया? मैंने भी घबराहट में कहा, पता नहीं। तभी मैंने बात पलटते हुए कहा, अरे बच्चे कहाँ निकल गए? जाओ, उन्हें बुलाकर लाओ। आनंद बच्चों के पीछे भागा और मेरी घबराई हुई नजरें दूर जा चुके विजय के पीछे। दूसरे दिन मैंने ऑफिस जाने के लिए पुराना रास्ता ही पकड़ा, क्योंकि अब कोई डर नहीं था। आशा के अनुरूप विजय चौराहे पर खड़ा पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था। दूर से ही उसे देख मैं घबरा गई। मैं पीछे मुड़ने ही वाली थी कि विजय मेरा रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। उसने कहा, नहीं प्रियंका, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा, विजय हटो, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? उसने सवालों भरी नज़रों से मुझसे पूछा, हाँ, लेकिन तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा। मुझ में क्या कमी थी जो तुमने मेरे साथ विवाह करने से मना कर दिया?
मैंने घबराहट में दबी हुई आवाज में कहा। जरूर बताऊंगी। अगर थोड़ा सा समय हो तुम्हारे पास तो कुछ देर सामने कॉफी हाउस में बैठे। विजय सहर्ष मान गया। जब तक कॉफी आती मैंने कहना शुरू किया, विजय, तुम तो जानते ही हो कि मेरे दोनों भाइयों ने मेरे माता पिता को अपने पास रखने से मना कर दिया था। ऐसे में मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकती थी, इसलिए मैंने उस समय शादी के लिए साफ इनकार कर दिया था और यह भी निश्चय किया था कि आजीवन कुंवारी रहूंगी। तुम्हारे जाने के कुछ महीनों बाद ही माँ और बाबूजी दोनों चल बसे। मैं भैया के पास आकर रहने लगी। हालांकि मैं कमाती थी, फिर भी भाभी का व्यवहार मेरे प्रति सही नहीं था। भाभी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। वह अक्सर भैया से कहती रहती, या तो इसकी शादी कर दो या इसके लिए किसी दूसरे मकान में रहने की व्यवस्था कर दो। आखिर एक दिन भैया भाभी के दबाव में आ गए और मेरा रिश्ता 2 बच्चों के पिता विदुर आनंद के साथ तय कर दिया। अब मेरे सामने 2 विकल्प थे, या तो आजीवन भाभी के ताने सुनती रहती या गौरव का रिश्ता मंजूर करती। मैं बुरी तरह टूट चुकी थी। विजय, भाभी के ताने दिन रात कांटों की तरह चुभते। मैंने तुम्हारे ऑफिस में जाकर भी पता लगाना चाहा कि आजकल तुम कहाँ हो, लेकिन वहां से मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। आखिर काफी सोच विचार के बाद मैंने दूसरा विकल्प ही चुन लिया। आनंद एक अच्छा इंसान है। बीते सालों में उसने मुझे भरपूर प्यार और सम्मान दिया है। अब तुम ही बताओ, मैं उसे कैसे धोखा दे सकती हूँ? विजय ने आंसू भरे निगाहों से कहा, नहीं प्रियंका नहीं, तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम अपना घर परिवार संभालो। मैं अपना तबादला किसी दूसरी जगह करवा लूंगा और फिर कभी तुम्हारे जीवन में दखल नहीं दूंगा। इतना कहते हुए विजय उठकर चला गया और भीड़ में खो गया। आंसू की 2 कतरे न जाने का मेरी भी आंखों की कोर भिगो गए थे, जिन्हें मैंने यत्नपूर्वक पोंछ लिया था। अब फिर से मैं विजय को भुलाने की कोशिश करते हुए अपनी शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल बटन भी ऑन करें ताकि नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।